हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे निफ्टी की शानदार रिकवरी की। शानदार जानदार रिकवरी, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग था आज की रिकवरी के अंदर। वो क्या था मिसिंग, वो चर्चा करेंगे। और देखिएगा, अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआईज के डेटा जो है एनएससी की वेबसाइट पर जो है अभी अपडेट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से ये वीडियो जो है लेट हो गई है। लेकिन अभी अभी जो है हमारे को दूसरी जगह से वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गई है। तो वो जो डेटा हैं वो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करता हूँ कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने क्या बाई या सेल की। तो आज देखिएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो बाइंग डेटा है वो 1153 करोड़ यानी कि 1153 करोड़ की जो है बाइंग की है। और डीआईआईज ने जो है सेल किया है 662 करोड़ का। तो इसका मतलब है कि आज डीआईआईज ने यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज दोबारा से सेलिंग स्टार्ट कर दी है। कल की बाइंग के सामने आज सेलिंग शुरू कर दी है। और सेलिंग जो हुई है वो बहुत ही मामूली हुई है, यानी कि बहुत ही छोटे लेवल पर सेल किया है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी जो बाइंग का लेवल है वो घटा दिया है और नेट बाइंग जो है नीचे की तरफ आई है 1153। हालांकि कल की सेलिंग के बाद ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो डेटा है, यहाँ से एक ही बात जो है हमें समझ में आती है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा था कि कुछ मिसिंग है, वो मिसिंग फिगर ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बैंकिंग स्टॉक्स में आज की डेट में इंटरेस्टेड नहीं है। यानी कि ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर शायद उन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है। और जिसकी वजह से आज की निफ्टी की रिकवरी के अंदर भी हमें जो चीज़ देखने के लिए मिली वो यही थी कि जो बैंक के दिग्गज दो बैंक हैं जिनसे बैंक निफ्टी जनरली ऑपरेट होता है, जिसमें एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, दोनों के अंदर आज जो है मंदी छाई हुई थी। और एचडीएफसी जो है मंदी से थोड़ा सा उबर गया लास्ट के सेशन में, लेकिन वो भी बिल्कुल फ्लैट रहा। तो तेजी नहीं थी इन दो शेयर्स में, और जिसकी वजह से आप देखिएगा जो निफ्टी की रिकवरी थी वो भी लैकलस्टर रह गई, यानी कि थोड़ी सी पिछड़ती हुई रह गई। आज अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज सुबह खुला मॉर्निंग के अंदर जो है सिंगापुर निफ्टी अच्छे संकेत दे रहा था। ऊपर खुलने के बाद देखिएगा आज जब निफ्टी खुला तो 13,373 13,373 पर ओपन किया। उसके बाद एक हाई लगाया और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन स्टार्ट हो गया। और बियर्स आज फिर मार्केट को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए तैयार थे, लेकिन आज जो है बुल्स भी कमर कसे हुए थे और नीचे के लेवल्स पर जो है बाइंग आ रही थी। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि आज का जो लो लगा वो 13,192 13,200 को भी एक बार बैंक निफ्टी ने तोड़ा। और इसी तरीके से बैंक निफ्टी ने भी 30,000 के लेवल इंट्राडे में ब्रेक किए। लेकिन देखिएगा दोनों में एक अच्छी रिकवरी आई। अगर निचले लेवल से देखें तो निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी आपको देखने के लिए मिली। और लास्ट के 2 घंटे के अंदर जो है पूरा का पूरा जो है बुल्स ने अपने कंट्रोल में मार्केट ले ली और नीचे से जो है मार्केट ऊपर की तरफ आई। और देखिएगा ऐसा एक गिरावट के बाद जब अगला दिन होता है तो ऐसी संभावना भी रहती है कि ऐसी रिकवरी आए। रीज़न ये होता है कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो जनरली शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं और ब्लैंक जो है शॉर्ट्स खेलते हैं शेयर्स के अंदर। और जो बड़े स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वो नीचे के लेवल पर शेयर्स को खरीद रहे होते हैं। और जब शाम को इंट्राडे ट्रेडर्स के जो शॉर्ट्स हैं वो जब कवर होने के लिए आते हैं तो वो इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि शॉर्ट्स कितने हैं, तो सेलिंग है या नहीं है। तो जब उनको देखा कि सेलिंग ऊपर से सीवियर नहीं है तो देखिएगा उन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ खींच दिया। और मार्केट जैसे ऊपर की तरफ खींची तो लास्ट के आधे घंटे के अंदर भी आप देखिएगा बहुत अच्छी जो है रिकवरी आई। और लास्ट के आधे घंटे से भी ज़्यादा जो लास्ट के 45 मिनट में रिकवरी आई है, एक डिप आया था 2-2:30 बजे अच्छी तेजी आई, फिर उसके बाद 5-10 मिनट का एक डिप था और उसके बाद फिर एक अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली। ये था निफ्टी का हाल। और सिमिलरली जो है बैंक निफ्टी में भी था, लेकिन बैंक निफ्टी इतना तेज नहीं था। आज की कैंडल क्या कहती है, कैंडल पे ध्यान रखिएगा। कल की बड़ी गिरावट वाली कैंडल, निफ्टी की कैंडल जो है आज अच्छी रिकवरी की कैंडल जो है शो हो रही है। निचले लेवल से देखिएगा एक अच्छी रिकवरी आई, हालांकि ऊपरी लेवल के आसपास ही जो है निफ्टी क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर निफ्टी के लिए एक अच्छी क्लोजिंग जो है मानी जाएगी ये, कि निचले लेवल से एक अच्छी रिकवरी करने के बाद एक पूरे के पूरे जो है बियर्स का माल उठाने के बाद जो है अच्छी जो है आप कह सकते हैं कि क्लोजिंग है। और अच्छी क्लोजिंग के बाद अगर आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि आज कहाँ से कंट्रीब्यूशन आया था, तो मैं आपसे जो कह रहा था कि जो मिसिंग फिगर है, देखिएगा जो बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस के अंदर रियल पेन ऑफ इकोनॉमी जो है वो बड़े प्लेयर्स भी जो है फेस कर रहे हैं।
आप देखिएगा जो 5 शेयर्स हैं जिनमें गिरावट है, उनमें से 4 शेयर्स एनबीएफसी और बैंकिंग के हैं, यानी कि बीएफआई स्पेस के। पहले गिरावट वाले देखिएगा, एचडीएफसी ने मार्केट नहीं चलने दी, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, यानी कि 5 में से 4 आप देखिएगा निफ्टी के जो लूजर्स हैं उनमें बैंक्स या एनबीएफसी के शेयर्स हैं। एक रिलायंस है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा रिलायंस भी जो है 2000 के लेवल से ऊपर जैसे ही जाता है उसमें सेलिंग प्रेशर आ जाता है, और कल इसने 2000 अटेम्प्ट भी किया था लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। कहाँ से आ रही है तेजी? देखिएगा तेजी अब केवल मार्केट को भरोसा है आईटी स्टॉक्स के ऊपर। आईटी स्टॉक्स के ऊपर जो है यहाँ पे इन्फोसिस, टीसीआर और एचसीएल टेक, यहाँ से आई तेजी। आईसीआईसी बैंक 2-3 दिन से मंदा था, कल भी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई, 500 के लेवल तोड़े, आज दोबारा से 500 के लेवल को रीगेन किया, और अकेला ऐसा बैंक जो आज निफ्टी के मेजर कंट्रीब्यूटर में, हालांकि देखिएगा एक्सिस में भी पॉजिटिव क्लोजिंग थी, एसबीआई में भी पॉजिटिव क्लोजिंग थी, लेकिन अगर दिग्गज में बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने जो है आज कंट्रीब्यूशन दिया है 7.59 का। उसके बाद देखिएगा अदानी पोर्ट 5.5% की जो है तेजी इसके अंदर बनी, और उसके बाद एयरपोर्ट वाली जो टसल है वो चल रही है कि जीएमआर या अदानी कौन बड़ा प्लेयर होगा एयरपोर्ट हैंडलिंग के अंदर। तो ये जद्दोजहद जो है मीडिया के अंदर भी आप लोग पढ़ते हैं रोज़, लेकिन अभी देखिएगा अदानी का जो पोर्ट वाला बिजनेस है वो यूनिक बिजनेस है, उसके अंदर हालांकि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जब चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी तो इसको बिजनेस बढ़ता हुआ नज़र मिलेगा अदानी पोर्ट को। और हालांकि डेट बहुत है बैलेंस शीट में अभी भी, लेकिन फिर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखेगा अदानी पोर्ट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, देखिएगा ये वो शेयर्स हैं जहाँ पर कोविड की सिचुएशन में सबको लगता है कि रिलीफ है, यहाँ पे नहीं कि पेन नहीं है, क्योंकि घर से बैठ के काम होगा, या जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उनकी मदद से बिजनेस चलेंगे, तो इसलिए इस तरीके के बिजनेस में जो है लोगों को रिस्क कम लग रहा है, और यहाँ पर देखिएगा उसकी वजह से बाइंग भी नज़र आती है। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिएगा यहाँ पे ऊपर के लेवल से आज करेक्ट होने के बाद जो है काफ़ी अच्छी रिकवरी दी, 112 के लो लगाए और 118 पे क्लोज हुआ। विप्रो 2.94, पावर ग्रिड 2.67, सन फार्मा 2.6, एलएनटी 2.43, नेस्ले 2.29। लेकिन देखिएगा जो बाकी दिग्गज हैं दूसरे स्पेस के वो सब नदारत थे, वो सब जो है माइनस की साइड थे या फ्लैट थे। तो देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक 1.03, एचडीएफसी लिमिटेड 0.68, बजाज फाइनेंस 0.63, इंडस टावर 0.45, ये देखिएगा जो इंडस टावर है ये भारतीय इंफ्राटेल का नाम है। अल्ट्राटेक सीमेंट 0.4, इंडसइंड बैंक 0.3, रिलायंस इंडस्ट्री 0.24, हिंडाल्को 0.22। तो ये देखिएगा ये जो प्राइजेज हैं आपके सामने, ये जो है बता रहे हैं कि देखिए गिरने वाले शेयर्स नहीं थे, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव और फ्लैट टू नेगेटिव भी बहुत जो है शेयर्स थे, यानी कि जो कंट्रीब्यूटर नहीं थे। जैसे एचडीएफसी बैंक आज केवल 35 पैसे बढ़ा, तो इसका मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना उसका प्लस की तरफ और ना माइनस की तरफ। निफ्टी बैंक का अगर चार्ट आप देखेंगे तो डीप गिरावट भी ज़्यादा, रिकवरी कम। ये देखिएगा जहाँ पर निफ्टी के अंदर रिकवरी 1.03% की थी तेजी, और बैंक निफ्टी में 0.058 की थी। ये हाई बीटा था, कल गिरने में ज़्यादा परसेंटेज गिर रहा था और चढ़ने में आज कम चढ़ा। देखिएगा ये साफ साफ जो है नज़र आ रहा है, और नज़र आने की जो है कोशिश आपको भी करनी चाहिए कि देखिएगा जो निफ्टी बैंक के स्टॉक्स हैं वो पहले ही जो है ज़्यादा चल चुके हैं। अगर आप स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें या एचडीएफसी बैंक की बात करें, इनकी पी वैल्यूशंस भी ऊपर की तरफ, अगर मार्केट में जो रिस्क है कोविड से रिलेटेड वो जस के तस बने हुए हैं। ऐसा कुछ भी इनके लिए इम्प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट जब ऊपर की तरफ चली तो बैंकिंग स्टॉक्स भी चले। अब कल जब करेक्शन आई तो बैंक निफ्टी स्टॉक्स सबसे ज़्यादा गिरे, और ये ध्यान रखिएगा आप कि अगर बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी नहीं आती है तो इनमें एक सीवियर पेन अभी भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जनवरी में जब रिजल्ट आएगा तो 9 या 10 तारीख से जो है रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पर जो रिजल्ट सीजन शुरू होगा तो उससे पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और जो डीआईज हैं अपनी पोजीशंस जो है स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर एडजस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो वो जो पोजीशन एडजस्ट होती हैं तो उसके लिए उन्हें कुछ समय चाहिए होता है।
कुछ 10-12 ट्रेडिंग सेशन चाहिए होते हैं। तो वो जो 10-12 ट्रेडिंग सेशंस उनको चाहिए, अगर उनकी एडजस्टमेंट यहीं से होनी शुरू हो गई तो हो सकता है कि निफ्टी के अंदर आपको पेन ज़्यादा नज़र ना आए। हो सकता है 13,000 या कुछ जो टेक्निकल अगर आप देखें, अगर बहुत सीवियर पेन होगा तो 12,500 तक जो है जा सकता है। लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर स्थिति थोड़ी अलग है, और अगर निफ्टी को गिराएगा भी तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं इनमें अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अभी मुझे दम जो है कम नज़र आ रहा है। और हालांकि आप उसकी कैंडल से भी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। भी आपने निफ्टी की कैंडल देखी तो देखिएगा, बैंक निफ्टी की कैंडल देखिएगा, कल गिरने वाली कितनी बड़ी कैंडल थी। हालांकि आज देखिएगा नीचे के लेवल से रिकवरी तो कर ली, लेकिन बॉडी आज भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ओपन और क्लोज का जो डिफरेंस है वो केवल और केवल 18 पॉइंट है। तो 18 पॉइंट की जो बॉडी है ये आपको नज़र आ रही है। तो देखिएगा बैंक निफ्टी की जो चार्ट है उसके अंदर जो आज रिकवरी आई है वो वीक आई है। उसके बाद देखिएगा कंट्रीब्यूटर कौन था। आज आईसीआईसी बैंक ने कमान संभाल रखी थी। बंधन बैंक कल 10% गिरने के बाद 6% इसको उठाया गया। एसबीआई उठा, आज एक्सिस बैंक उठा। फेडरल बैंक जो है कल 9-10% गिरा था, वहाँ पे इसको सहारा दिया। तो जो बैंक वास्तव में दिग्गज हैं, जो वास्तव में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के कम फेवरेट हैं, फेवरेट तो हैं लेकिन थोड़े कम पसंद है, लेकिन जो फेवरेट्स हैं, अगर आपको मैं बात करूं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, तो उनके बैंकों में आज तेजी नहीं थी। कोटक महिंद्रा बैंक, और मैंने कल भी आपके साथ चर्चा की थी कि मैंने कहा देखिएगा बैंक निफ्टी की गिरावट तो और सीवियर होती अगर कोटक महिंद्रा बैंक गिरता तो कोटक महिंद्रा बैंक ने आज अपना हिसाब पूरा कर लिया। उसके बाद देखिएगा पीएनबी में गिरावट थी, इंडसइंड बैंक में गिरावट थी। तो यहाँ से जो है बैंक निफ्टी में जो है झुकाव नीचे की तरफ आया। और एचडीएफसी बैंक आज किसी कारण से इसके अंदर नहीं है। रीज़न ये क्योंकि उसके अंदर 35 पैसे का चेंज हुआ है कुल, तो ना तो वो पॉजिटिव साइड है ना तो नेगेटिव साइड है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि एचडीएफसी बैंक के बगैर बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन हम एनालिसिस कर रहे हो। तो आज ऐसा है, तो आप देखिएगा, क्योंकि आप किसी भी एनालिसिस में देखेंगे, अभी तक मैंने जितने भी एनालिसिस किए हैं उनमें से किसी भी एनालिसिस में आपको एचडीएफसी बैंक के बगैर जो है बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूशन में शामिल ना किया हो मैंने, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिएगा कहाँ पर थी गिरावट थी इंडसइंड बैंक में 2.95, ज़्यादा नहीं थी। कोटक महिंद्रा बैंक 1.03, तो कोटक महिंद्रा बैंक की तरह पंजाब नेशनल बैंक का वेट इतना नहीं है, 2.2%। बैंक ऑफ बड़ौदा 0.17। अगर इनके नीचे के प्राइस देखोगे तो ज़्यादा आइडिया लगेगा। कोटक महिंद्रा बैंक आज क्लोज हुआ है, आप देखिएगा 1901 पे, और लो लगे थे 1886 के। इंडसइंड बैंक के लो देखिएगा 813 के, 813 के, क्लोज हुआ 839 पे। इसी तरीके से बंधन बैंक के लो देखिएगा 374, क्लोज हुआ 396 पे। और इसी तरीके से आप आईसीआईसी बैंक में देखिएगा 489 से 499, यानी कि जो रिकवरी हुई है वो देखिएगा आपको जो नीचे से हुई है। तो सबसे अच्छी रिकवरी आईसीआईसी बैंक में और एक्सिस बैंक में देखने के लिए मिलेगी आपको। एक्सिस में 568 से 593, तो ये दो बैंक है, इनमें काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली। और टू द सम एक्सटेंड हम एसबीआई में भी कह सकते हैं 248 से 257, जिनका वेट काफ़ी अच्छा है। लेकिन फिर भी देखिएगा रिकवरी उतनी जानदार नहीं थी जो कि आपको निफ्टी स्टॉक्स में जो है नज़र आ रही है। पुट कॉल रेशियो 1.54 पे है, तो अभी जो है न्यूट्रल्स है, थोड़ी सी जो है बेरिश है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बिल्कुल न्यूट्रल है 1.03 पे। तो यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो आपके साथ बात की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज क्या थी? आज सुबह एडवांस डिक्लाइन रेशियो में क्या हुआ, सुबह एडवांस ज़्यादा थे, सुबह मार्केट खुलते के साथ डिक्लाइन कम थे, क्योंकि सिंगापुर निफ्टी से संकेत आ रहे थे। 15 मिनट के अंदर तस्वीर बदल जाती है, डिक्लाइन वाले ज़्यादा हो जाते हैं और एडवांस वाले कम हो जाते हैं। दोपहर तक गिरने वाले जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, चढ़ने वाले कम होते हैं। दोपहर में 2 बजे के आसपास स्थिति बदल जाती है। स्थिति कैसे बदलती है? बढ़ने वाले आगे चले जाते हैं, गिरने वाले कम हो जाते हैं। तो ये स्थिति आज रही। और इसके अलावा जो भी हम बात करेंगे कि अभी कोई बाइंग या सेलिंग में कोई आइडिया है, तो देखिएगा बाइंग में भी कोई आइडिया नहीं है। और बाइंग में जो भी आइडिया है अपनी नज़र बना के रखिएगा। कुछ ऐसे शेयर्स जिनमें रिस्क कम है, स्पेशली एफएमसीजी के अंदर, तो उस तरीके के शेयर्स जो है मार्केट की गिरावट में आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। तेज़ी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आईटी में तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आईटी फिर भी अभी देखिएगा ऐसे वैल्यूशंस पर चल रहा है जो कि शायद जब कोविड की सिचुएशन ख़त्म हो तो सस्टेन ना करे ये वैल्यूशंस।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है बैंकिंग का पेन अभी नज़र आ रहा है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो बाइंग है वो डेटा भी कम आया है, डीआईज की जो सेलिंग है वो भी कम है, तो ओवरऑल वॉल्यूम थोड़े से घटते जा रहे हैं। ये इंडिकेशंस देते हैं कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो कल की गिरावट थी वो आगे भी कंटिन्यू कर सकती है। एफएनओ की एक्सपायरी वाला वीक है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस समय पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वेट एंड वॉच जो है रखना चाहिए, बजाय कि कोई भी एग्रेसिव पोजीशन लेने के। और इवन शॉर्ट टर्म के अंदर भी मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बनी रहेगी, जो कल की वोलेटिलिटी थी उससे ऐसा लगता भी है। और जो कल की चर्चा में हमने बात की थी कि कल मैंने आपके साथ बोली थी कि बाइंग के जो है सौदे नहीं थे, तो आज सोशल मीडिया के अंदर भी ये खबरें थी कि जो एनएससी के अंदर कल ग्लिच हो गया था कि वो बाइंग ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए थे, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा गिरावट हुई। तो कल के मैंने एनालिसिस में भी मैंने यही कहा था कि सेलिंग ज़्यादा नहीं दी, लेकिन नीचे से बाइंग के ऑर्डर जब हटते हुए नज़र आते हैं तो सेलर एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन अब ये बात कितनी सही है, इस बात की सत्यता जो है मेरे पास नहीं है, लेकिन जो खबरें थी वो मैंने आपके साथ जो है शेयर की। और आज की एक खबर और बताता हूँ मैं आपको कि देखिएगा, जब सुबह एशियन बाजार खुले तो ताइवान, निकाई और आपके साथ बात करूँ कोस्पी की, तो ये बाजार जो हैं ये बिल्कुल स्लाइटली नेगेटिव थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। लेकिन जब इनकी क्लोजिंग हुई तो ये सभी जो है 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ जो है क्लोज हुए, लेकिन निकाई 1% से थोड़ा कम। तो कोस्पी और ताइवान में काफ़ी दिनों के बाद जो है सेलिंग देखने के लिए मिली। तो ऐसा लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स जो ग्लोबली सेल करते हैं, तो हो सकता है कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, हाल फिलहाल के अंदर जो हैं अब अपनी बाइंग को कम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर इनकी तरफ से सेलिंग बढ़ती है तो फिर देखिएगा, जिस तरीके से कल गिरावट हुई थी उतनी बड़ी गिरावट तो नहीं, लेकिन जो है गिरावट का जो रुख है वो बन सकता है। अभी मेरा जो मार्केट पे रुख है वो न्यूट्रल है। बुल्स एंड बियर्स दोनों की तरफ जो है बराबर मार्केट अब झुकी हुई है। अच्छी खासी करेक्शन कल होने के बाद, आज की रिकवरी होने के बाद दोनों ने अपना दम दिखा दिया है। अब देखिएगा मार्केट किस तरफ जाती है, कौन ज़्यादा हावी होता है, ये कल देखेंगे। कल की चर्चा के अंदर हम इसको कवर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।